एक वक्त तो ऐसा उनके जीवन में आया था कि वो इंसान मर जाता। आज वो मर जाता तो क्या रहता, तब की किसकी स्टोरी चलती। आपके हरकत की वजह से आप किसी और के साथ निकल रही हैं। अभी मोहब्बत के चक्कर में पहुंच गया दरवाजे पे, और वहां पे गुस्से में कुछ ऐसा देखे कि उसके बाद वो गुस्से में उधर से निकले, गाड़ी रोड के उस पार लगी थी, दूसरी गाड़ी आई पवन को उड़ाते हुए चली गई। और पवन को मान लीजिए ब्रेन में चोट लग जाता या कहीं, लेकिन एक हाथ तो डैमेज हो गया। वो कितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही, अभी भी यहाँ से यहाँ तक उसका लेफ्ट हैंड, हाँ लेफ्ट हैंड में पूरा दाग है पूरा। मैं पूछी ये कैसे, तो उसकी स्टोरी बताए कि अरे दीदी मत पूछिए, इस शरीर में ये हर चीज ऐसा है ना कि मेरे को याद करते हैं तो मेरे को नफरत होती है। तो ये ऐसी चीजें भी जीवन में आई। आज वो लड़का अगर मर जाता एक्सीडेंट में, तब क्या होता है आपके गुस्से के चक्कर में, तब कौन किसका गाना गाती हैं बैठ के। है पवन को भी सबक मिलना चाहिए। मोहब्बत में अंधा हुआ जाता है जी। हाँ, ये जमाना रह गया, मतलब लैला मजनू के जमाने में जी रहे हो कि तुम्हारे लिए लैला कोई खड़ी है यहाँ पे और तुम मजनू बने चल रहे हो। एकदम ये कहिए कि जान नहीं गई, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इनको भी सबक मिलना जरूरी था। और बाकी जो लोग हैं वो पैसा लूटने का काम उनसे किए हैं। अरे मत पूछे, वो तो कंगाले होवे क्या जीवन। 10 से 12 करोड़ रुपया ही बर्बाद किए हैं खाली अपना यही सब के चक्कर में। और उसके बाद लड़कियां जब तक सटी रहीं तब तक पवन जी बहुत अच्छे, जैसे ही हटी वैसी पवन जी खराब हो गए। तो यही हुआ पवन जी को। तो भाई हम तो कह के आए हैं कि देखो तुमको स्त्री सुख नहीं है, तुम स्त्री सबसे दूर रहो। अब हंसते हंसते हम इतना कह के आए हैं कि नहीं, एकदम नहीं। महिला को देखो, प्रणाम करो, दीदी बनाओ, माँ बनाओ। अब गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का चक्कर नहीं रखना भैया जीवन में। अच्छा, ये बीच में ये भी खबर निकल के आ रही थी कि मतलब जो है अक्षरा सिंह जो है उनको लूट ली है। इस पे क्या कुछ हुआ था? लूट ली या नहीं लूट ली, अब अक्षरा लूटा या कौन लूटा, लेकिन उन्होंने अपने स्टोरी में ये चीज़ बताया कि कई बार उनके साथ ऐसा भी हुआ कि उनको ईएमआई देने के पैसे नहीं बचे उनके अकाउंट में। बताया था 462 रुपए उनका अकाउंट में रह गए। बिल्कुल सही बताया गया, 462 रुपये रह गया था। एक बार तो 63 रुपये रह गया था। तो ऐसे ऐसे भी पल उनके जीवन में आए हैं। तो ये तो कोई नहीं जानता था कि ऐसा भी उनके साथ होता था। मतलब जब आप उस इंसान से अकेले में मिली, जब उनसे बात की, तो उस वक्त कैसा लगा? जो पावर स्टार ऐसा है, अंदर से कितना कुछ भी नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा कि वो पावर स्टार है। बहुत ही मतलब हमारा जो अनुभव है कि ऐसा भी नहीं कि हमें वो नाटक कर रहे हैं और उनकी नाटक को हम समझ नहीं पा रहे हैं। 48 घंटे में बहुत, यहाँ 2 घंटा कोई मेरे सामने बैठता है तो मैं समझ जाती हूँ उसका चरित्र क्या होगा, और 48 घंटे तो बहुत होते हैं किसी को रीड करने के लिए। तो मेरे को पहले लगा कि ये नाटक तो नहीं कर रहे हैं, ज़रूर दिखावा के लिए कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। ये भी मेरे मन में फीलिंग आई। लेकिन फिर जब बहुत बारीकी से रीड किया, फिर उनके घर में उनकी जो मेड थी उनसे बात किए। एक मेड जो है उनका नाम रूपाली है। रूपाली जो है 20 साल से है यहाँ हमारे घर में। हर साल हर 4 महीना पे मेड बदल जाती है। सोचिए, उनको कोई छोड़ के जाना नहीं चाहता है। नहीं तो उनको क्या था, अब लोग ये कहेंगे कि पैसे के कारण छोड़ के नहीं जाना चाहता है। तो भाई लोग सटते ही उनके पास पैसे के लिए हैं, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। पवन जी की बुराई ये है कि वो जैसे किसी से अगर मोहब्बत किए, प्यार किए, तो उसको अपना 100% सोचते हैं। अच्छा। कि मैं जैसे कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरी है तो मेरी ही है। तो अगर ये बुराई है तो ये बुराई उनमें है। और अगर उनको गुस्सा आ जाएगा, वो देखेंगे कि नहीं जब मेरी है तो उससे क्यों बात करेगी, उसके साथ क्यों। अल्लाह तक टेबल पे हाथ पटका, टेबल टूटा, टीवी पे हाथ गया, टीवी टूटा, ये उनका है। तो इसको हम ये कह सकते हैं अति पॉजिटिवनेस। मतलब कहीं दिल में छल कपट उनके नहीं है। हाँ, वो किसी भी लड़की को जीवन में लाए तो पॉजिटिव इतना उसके लिए हो जाते थे कि वो पॉजिटिवनेस लड़कियों के लिए घुटन बन जाता था। वो दूसरे किसी के साथ जो कुछ करे, हाँ, वो पॉजिटिवनेस लड़कियों के लिए घुटन बन जाता था। यही इनका रहा जीवन में, और जो हमने रीड किया। बाकी तो ऊपर वाला हमें तो कम से कम इतना एहसान फरामोश व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन रहे, अच्छे वक्त भी आपने उन्हीं के साथ बिताए, तो ऐसा क्या करना कि यार एक दूसरे को नंगा कर रहे हो, नहीं करो ना, ये सब अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपका जो अस्तित्व उनकी वजह से, तो उनका नाम लेने से उनको गिल्टी फील होता है। हाँ सही बात है। क्यों गिल्टी फील होता है भाई, क्यों होता है? आप कह रही हैं कि शॉपिंग हम ही कराए थे, शादी हम ही कराए थे, उसके बाद तो फिर जहर भी आप ही घोले थे, तो आप थे क्या? एक है पवन को भी सबक मिलना चाहिए। मोहब्बत में अंधा हुआ जाता है जी। हाँ, ये जमाना रह गया, मतलब लैला मजनू के जमाने में जी रहे हो कि तुम्हारे लिए लैला कोई खड़ी है यहाँ पे और तुम मजनू बने चल रहे हो। एकदम ये कहिए कि जान नहीं गई, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इनको भी सबक मिलना जरूरी था।